समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 30 जून दोपहर बाद से वक्री होने जा रहे हैं और ये धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 तक यहीं पर वक्री रहेंगे। शनिदेव के इस वक्री काल में, इस वक्री अवधि में धनु राशि वाले जातकों पर क्या क्या सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वक्री ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में, सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्यदेव के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं और उनमें से कोई भी ग्रह परिक्रमा लगाते लगाते अपनी परिक्रमा लगाने की गति से, सामान्य गति से धीमी गति कर लेता है। परिक्रमा लगाने की गति कम हो जाती है तो वो ग्रह अन्य ग्रहों से पीछे रह जाता है और पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है कि वह ग्रह उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, जबकि ग्रह वक्री चलता नहीं है। ग्रह सदैव मार्गी ही रहता है, लेकिन उसके चलने की गति कम हो जाने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक यही बात धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 30 जून से होने वाली है, क्योंकि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री होने वाले हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव सदैव मार्गी रहते हैं, राहु और केतु देव सदैव वक्री रहते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह वर्ष में मार्गी भी रहते हैं, वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। जब ग्रह वक्री होने लगता है तो उस ग्रह की सूर्य से दूरी होने लगती है और वह पृथ्वी के नज़दीक आने लगता है, जिससे पृथ्वी पर और जनमानस पर उस ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ने लगता है, यानी उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब उस ग्रह के फल देने की क्षमता कई गुनी बढ़ जाती है, जिससे वह ग्रह सॉलिड रिजल्ट, सडन रिजल्ट, सरप्राइजिंग रिजल्ट, एकाएक रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट देने लगता है कि आपको पता नहीं और एकाएक आपको उसके परिणाम देखने को मिलने लगेंगे। वो परिणाम शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। उन परिणामों की शुभता अशुभता आपकी जन्म कुंडली में लग्न पर आधारित रहती है कि आपकी लग्न क्या है। उदाहरण के तौर पर अभी जो इस वीडियो में डिस्कशन किया जा रहा है वह धनु राशि वाले जातकों के लिए वक्री शनि का किया जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अकारक हैं या कारक हैं, इसको जानने के लिए आपको अपनी लग्न कुंडली में लग्न की पोजीशन देखना पड़ेगी। भले लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में आपकी राशि धनु है, लेकिन लग्न अगर आपकी शनिदेव के लिए अकारक है तो आपको यहाँ पर शनिदेव के शुभ फलों की प्राप्ति कम होगी, अशुभ फल अधिक देखने को मिलेंगे। और यदि धनु राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में आपकी लग्न शनिदेव के लिए योग कारक है तो आपको शनिदेव के शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। तो यह कुंडली से समझकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्री काल में, इस गोचर में शनिदेव को आपको शुभ फल प्राप्त होंगे या अशुभ फल की प्राप्ति ज़्यादा होगी। शुभ फल अगर प्राप्त है तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। आपके लग्न शनिदेव के लिए लग्न कुंडली में योग कारक है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि अकारक है तो फिर आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव शिव जी हैं तो आप शिव जी की पूजा अर्चना आराधना किसी भी रूप में करके आप उनके उपाय कर सकते हैं। उपाय 2 तरह के रहेंगे, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषी उपाय। तो यहाँ पर आप ये उपाय करके शनिदेव के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो वक्री काल में ये अपने से एक घर पहले का भी फल देंगे, यानी द्वितीय भाव का भी फल आपको करेंगे। तो अब शनिदेव यहाँ पर कितने भाव का फल देंगे? जहाँ गोचर कर रहे हैं, यानी धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में गोचर हो रहा, वक्री हो रहे हैं तो तृतीय भाव का फल, और उससे एक घर पहले द्वितीय भाव का फल। और इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं
तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 2 भावों के फल और 3 के दृष्टि फल, तो ये 5 भाव प्रभावित होंगे शनि के वक्री काल में। इन 5 भावों के शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति आपको एकाएक होगी और इसके ठोस परिणाम मिलेंगे। वो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं और वो निर्भर करेंगे आपकी लग्न कुंडली पर। शनिदेव ये कारक हैं, अकारक हैं और शनिदेव की स्थिति शुभ है या अशुभ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, सटीक लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। आप चूँकि शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव किस चीज़ का भाव है? साहस का भाव है, बल का भाव है, पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गोचर करते आ रहे थे तृतीय भाव में, सामान्य गोचर, तो आपका साहस, बल, पराक्रम में वृद्धि किए हुए थे, क्योंकि ये स्थान बली हैं, स्थान को मजबूत करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं जहाँ बैठते हैं। इनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं लेकिन इनका बैठना शुभ होता है। तो ये गोचर में साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि आपको करते हुए दिख रहे थे। यानी वृद्धि का मतलब है कि आप जो है कोई भी कार्य कर रहे थे अपने वर्किंग प्लेस पे, घर पे, या जो भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको एक एनर्जी मिल रही थी शनिदेव महाराज की। हालांकि ये आलस्य प्रमाद की स्थिति देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वक्री होंगे तो इनकी इंटेंसिटी, फल देने की तीव्रता मल्टीपल हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपके साहस, बल और पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर ये दूसरे भाव का भी फल देंगे, तो दूसरा भाव काय का है? वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, धन संचय होगा। आप ऐसे ऐसे स्मार्ट वर्क करेंगे तृतीय भाव की शक्ति से कि आपको कार्यस्थल पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि सरकारी नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे, आपकी तारीफ होगी, आपको अवार्ड मिल सकता है। और खुद का यदि व्यापार चल रहा है तो उसमें काफ़ी उन्नति, उसका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा बढ़ जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा रोजगार का, और आपको धन के अति लाभ देखने को मिलेंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। और तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके पंचम भाव पे, धनु राशि वाले जातकों, जहाँ पर मेष राशि है। पंचम भाव के स्वामी मंगल है और शनिदेव के शत्रु हैं। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर शनिदेव की आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि शनिदेव की दृष्टि फल अच्छे नहीं होते। वो दृष्टि फल की मात्रा शनिदेव योग कारक होने से, शनिदेव अच्छी स्थिति में होने से शनिदेव की दृष्टि फल की मात्रा में कमी हो सकती है, लेकिन दृष्टि फल इनके अशुभ होते हैं, ये सिद्धांत है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अशुभता आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए आप केवल उपाय ही कर सकते हैं। और वो उपाय आपका दान हो सकता है, जप हो सकता है, तप हो सकता है, व्रत हो सकता है और मदद हो सकती है। इन सबको करके आप शनिदेव के दृष्टि फलों में भी शुभता ला सकते हैं। ये केवल उपाय हैं जो मैंने बताए हैं, जिनसे शनिदेव महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर तृतीय दृष्टि अशुभ फलकारक है, क्योंकि इनकी मेष राशि में ये नीच के होते हैं, तो नीच भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतान की शिक्षा में अवरोध होने के योग बनेंगे, संतान का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और भाग्य स्थान के स्वामी इनके पिताजी हैं, सूर्य भगवान का घर है, पिता पुत्र की बनती नहीं है। तो वैसी भी दृष्टि फल अशुभ है और पिताजी के घर पर पड़ रही है, तो और आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अशुभ फलों को कैसे दूर करें, क्योंकि ये धर्म का स्थान है, पूजा का स्थान है, पिताजी का स्थान है। तो अपने पिता का आदर करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें और धार्मिक कार्य करें सब अवधि में, ताकि शनिदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। विशेष तौर से अगर आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको शिव जी की पूजा से लाभ मिलेगा, क्योंकि शिव जी शनिदेव के इष्ट देव हैं। इनकी 10वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव व्यय का भाव है,
जेल का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, विदेश का भाव है, बेफजूली यात्राओं का भाव है और विदेशों से दूर दराज से धन प्राप्ति करने का भी भाव है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको जितने भी हमने चीज़ें गिनाई हैं उन सब से शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे। ये शुभ और अशुभ फल शनिदेव के प्राप्त होंगे, ये टोटली निर्भर करेगा आपके लग्न कुंडली पर शनिदेव की शुभ और अशुभ स्थिति का होना। अब शनिदेव के उपाय के बारे में अगर चर्चा करते हैं, शनिदेव के लिए आपको व्यवहारिक उपाय क्या करना है। व्यवहारिक उपाय के लिए आप मांस मदिरा का सेवन कतई न करें, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं, तो वो कतई ये नहीं चाहते हैं कि आप गलत चीज़ करें। न्याय संगत कार्य आपको करना है और मांस का सेवन और शराब का सेवन न्याय संगत नहीं है। हार्ड वर्क करें, कर्म फलदाता है, कर्म करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इस वक्री काल में आपको मेहनत काफ़ी करना है, क्योंकि अगर आप 2 कदम चलेंगे तो शनिदेव महाराज आपको 8 कदम का लाभ देंगे। तो ये लाभ उठाने का समय है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मेहनत करने का समय है। जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा आपको शुभ फलों की प्राप्ति। तो आपको मेहनत करना है, कर्म करना है, सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, साफ सुथरे कर्म करना है, बेईमानी से बचना है, नियत से बचना है और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना। अनैतिक कार्य से बिल्कुल बचें, क्योंकि आपने इस 4.5 माह की अवधि 139 दिन 139 डेज शनि के वक्रत्व काल में कोई भी गलत कार्य किया, उसके परिणाम कई गुने आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आलस्य नहीं करना, क्योंकि शनि महाराज क्या करते हैं, आलस्य देते हैं, प्रमाद की स्थिति बनाते हैं, कार्य को टालते हैं। ठीक है, अब ये कार्य कल कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। ऐसे करते करते ये करीब लगभग 4.5 माह निकल जाएंगे और आप इनके वक्रत्व काल के जो लाभ आपको प्राप्त करना है उससे वंचित रह जाएंगे। तो आप जरूर मतलब पीछे मुड़ के मत देखिए, गो फॉरवर्ड, मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए और बेफिजूल चीज़ों से बचे रहिए, झगड़े फसाद से बचे रहिए। ज्योतिषीय उपाय के लिए, चूँकि इनके इष्ट देव शिव भगवान हैं, तो आप शिव जी की पिंडी पर नित्य प्रातः या तो किसी मंदिर में जाकर या आपके घर पर शिव पिंडी है तो उसमें 1 लोटा जल और उसमें कुछ शहद डालकर मिला के शिव पिंडी का जल अभिषेक कीजिए और वहाँ बैठकर 1 माला शाम्ब सदाशिव का जाप करिए 108 बार। 7 मुखी रुद्राक्ष को भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह रुद्राक्ष शनिदेव का है। 14 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा शुभ फलदायक है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि आपकी ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णमासी को राहु काल छोड़कर रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करके गंगा जल से, पंचामृत से एवं शाम सदाशिव की 1 माला 108 बार जाप करके अभिमंत्रित करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके लाल या पीले धागे में धारण कर सकते हैं। और रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य अधिक से अधिक बार कर सकते हैं और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि बताए गए इन सभी उपायों को धनु राशि वाले जातक करते हैं या इसमें से कुछ भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव का यह वक्रत्व काल 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक का, जो कि लगभग 4.5 माह 139 दिन का है, इस अवधि में शनिदेव की कृपा पात्र बन सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।